नमस्कार साथियों, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम अभियान के तहत प्रथम चरण का आकलन कक्षा 3 से 8 का किया जा चुका है, जिसका परिणाम भी जारी किया जा चुका है। इस परिणाम को विद्यार्थी एवं अभिभावक स्वयं भी देख सकते हैं। विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को परिणाम देखने की प्रक्रिया मैं रामनिवास मेहरा इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट में इस चैनल पर लगातार आपकी सहायता हेतु प्रेषित करता रहता हूं। तो चलिए साथियों, देखते हैं प्रक्रिया। सबसे पहले यदि आप अभिभावक या विद्यार्थी है तो आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर का सर्च बार खोलना होगा और वहां लिखना होगा, जैसा कि मैंने यहां लिखा हुआ है, शाला दर्पण। यह लिख के आपको सर्च करना है और इसके बाद जब सर्च करने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको यहां मिलेगा rajshaladharpan.nic.in की साइट आपको मिलेगी। तो इसी साइट पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने शाला दर्पण का होम पृष्ठ खुलकर आ जाएगा। तो आपको यहां नीचे आना है, जहां मैं आपको बताऊंगा। यहां आपको कुछ रनिंग टेप्स मिलेंगे, जो मैं आपको यहां हाईलाइट करके बता रहा हूं। यहां आपको कुछ रनिंग टैब दिखाई देंगे। इन रनिंग टैब में आपको ढूंढना होगा शाला संवाद। यदि आपको शाला संवाद ढूंढने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो आपको यहाँ एरो दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। आपके जो रनिंग टैब है ये बदलते जाएंगे और जैसे ही यहाँ शाला संवाद आएगा आपको शाला संवाद पर क्लिक करना होगा। और ये आ चुका है साथियों शाला संवाद। तो शाला संवाद पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, ऐसे ही आपको भी क्लिक करना है। अब आपको यहाँ इस तरह का शाला संवाद का जो ये स्टूडेंट के लिए पोर्टल बनाया गया है अलग से शाला दर्पण टीम की ओर से, वो डिस्प्ले होगा। तो आपको यहाँ बहुत सारे फीचर मिलेंगे। इन सभी फीचर की जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अगली वीडियो में दूंगा। आपको फिलहाल मैं यहाँ बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप अपना, यदि आप विद्यार्थी हैं या अभिभावक हैं तो अपने बच्चे का या विद्यार्थी स्वयं अपना रिपोर्ट कार्ड जो RKSMB के तहत आकलन आपका हुआ है उसका रिपोर्ट कार्ड कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ सबसे पहले ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन का, जिसे मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आपको मिलेगा। इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले होगी। तो आपको यहाँ मिल जाएगा स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे शाला दर्पण आपके सामने इस तरह से नया होम पृष्ठ लेकर आ जाएगी और यहाँ आपको बताया जाएगा। सबसे पहले आप विद्यार्थी या अभिभावक है तो ये नोट आपको देखना आवश्यक है। इस नोट में आपको बताया गया है विद्यार्थी अपने NIC ID और मोबाइल नंबर से RKSMB के रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज आपको यहाँ क्लियर की गई है, अगर आपको NIC ID नहीं पता अथवा मोबाइल नंबर गलत बता रहा है तो अपने विद्यालय अथवा कक्षा अध्यापक से पता करें। तो आपको यदि आपकी जो आप इंफॉर्मेशन यहाँ नीचे डालेंगे उसमें से आपको शाला दर्पण गलत बताती है तो आपको आपके कक्षा अध्यापक या आपके प्रधानाध्यापक से संपर्क करना है। उनसे आप आपकी NIC ID भी जान सकते हैं और शाला दर्पण पर उन्होंने आपके कौन से मोबाइल नंबर रजिस्टर कर रखे हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी आप उनसे ले सकते हैं। तो अब आपको यहाँ लॉगिन के लिए कहा जा रहा है। तो लॉगिन के लिए आपको यहाँ दो ऑप्शन अवेलेबल करवाए गए हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है स्टूडेंट NIC ID के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपके पास आपकी NIC ID है तो आप यहाँ आपकी NIC ID इंटर कीजिएगा। उसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ जो एक कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको सेम टू सेम यहाँ एंटर कर देना है। उसके बाद आना है आपको नीचे की ओर, जहाँ आपको मिलेगा लॉगिन का ऑप्शन, जिसे मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। तो इस लॉगिन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने आ जाएगा। अब बात करें कि यदि आपको आपकी NIC ID पता नहीं है, ऐसी कंडीशन में आप मोबाइल नंबर के थ्रू भी आपका जो परिणाम है वो जान सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ दूसरा ऑप्शन अवेलेबल करवाया है मोबाइल नंबर का, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ इंटरफेस चेंज हो जाएगा और आपसे यहाँ अलग सूचना मांगी जाएगी। आपके जो शाला दर्पण पर रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। उसके बाद आपको जो कैप्चा कैलकुलेशन यहाँ दिखाई दे रहा है इसको सेम टू सेम यहाँ एंटर कर देना है। उसके बाद आना है आपको नीचे की ओर, जहाँ आपको मिलेगा लॉगिन का ऑप्शन। तो आप यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। मैं भी उक्त इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके लॉगिन करता हूं और बताता हूं आपको आगे की प्रक्रिया। जैसे ही आप लॉगिन होंगे आपसे संबंधित इंफॉर्मेशन आपको यहां डिस्प्ले हो जाएगी। आपका नेम और आपकी NIC ID, आपकी क्लास, आपका स्कूल और आपके स्कूल के NIC कोड आपको यहां डिस्प्ले होंगे। सुरक्षा कारणों से मैंने यहां उन्हें ब्लर कर दिया, पर आप यदि आप
आपकी व्यक्तिगत आईडी से लॉगिन करेंगे तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी। उसके बाद आपको आना है यहाँ नीचे की ओर, जहां आपको रिपोर्ट कार्ड आपका जो है उसे डाउनलोड करने के लिए भी कहा जाएगा। यदि आप आपके रिपोर्ट कार्ड को पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां क्लिक कर लीजिएगा। ऑटोमेटिकली जो आपका रिपोर्ट कार्ड है वो डाउनलोड होकर आपका मोबाइल में आ जाएगा और सामने आपके ओपन हो जाएगा। और यदि आप इसे डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, यहीं देखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आपका रिपोर्ट कार्ड यहाँ देख सकते हैं। तो अब यहाँ आपका रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो उसमें आपका नेम आपको डिस्प्ले हो जाएगा, कक्षा अनुभाग, एसआर नंबर, जन्म दिनांक, माता का नाम, पिता का नाम, आपके मोबाइल नंबर, आपके विद्यालय का नाम, आपके विद्यालय के एनआईसी कोड, जिला, सब कुछ आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपको इस तरह का रिपोर्ट कार्ड, बहुत ही शानदार रिपोर्ट कार्ड है, वो आपको मिलेगा। यहाँ आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा RKSMB के आकलन प्रथम जो हुआ है आपका, उसका रिपोर्ट कार्ड ये है। तो अब इस रिपोर्ट कार्ड को आप यदि अभिभावक है या विद्यार्थी इसे समझना चाहते हैं तो आप इसे सबसे पहले मैं हिंदी का आपको समझा देता हूं। आपको यहाँ हिंदी से संबंधित दक्षताएं दिखाई देगी। आप कौन सी दक्षताओं में पारंगत हुए हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ स्टार के रूप में दी गई है। आपको नंबर नहीं दिए गए हैं, इन स्टार से ही आपको समझना है। यदि आपको यहाँ 3 स्टार मिल रहे हैं तो आप इस दक्षता में पारंगत हो चुके हैं, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया और आपका बहुत अच्छा परिणाम रहा है। यदि आप विद्यार्थी या अभिभावक है तो मैं सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं। और यदि आपके बच्चे को जैसे कि यहां दिखाई दे रहा है कि 2 स्टार मिल रहे हैं तो आपका बालक या आप स्वयं विद्यार्थी अपना परिणाम देख रहे हैं तो आप सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं। अभी और प्रयास करते रहिएगा, आपका प्रयास अच्छा है। उसके बाद यदि आपको कहीं 1 स्टार मिले, फिलहाल इस विद्यार्थी को 1 स्टार कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु यदि आपको 1 स्टार दिखाई दे कहीं भी तो इसका मतलब है आपको अधिक प्रयास की आवश्यकता है। अभिभावक को भी अपने बच्चे के साथ अधिक प्रयास की आवश्यकता है, बच्चे को भी अधिक प्रयास की आवश्यकता है और उसके शिक्षक को भी उसके साथ और प्रयास की आवश्यकता है। तो इस प्रकार आप यहाँ सभी अंग्रेजी, गणित, 3 विषय का हमारा जो आकलन हुआ था, हिंदी, अंग्रेजी, गणित का, उनका परिणाम आप यहाँ से जान सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको यहाँ मिल जाएगा स्टार। जो मैंने बताया कि स्टार का मतलब क्या है, 3 स्टार का मतलब है प्रशंसा योग्य आपका विद्यार्थी है, आपका बालक है या आप विद्यार्थी स्वयं मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपका कार्य प्रशंसा योग्य है। उसके बाद यदि आपको 2 स्टार मिले हैं तो आप सही दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसी तरह मेहनत करते रहिएगा, निश्चित ही आप 3 स्टार पर पहुंच पाएंगे। और यदि आपको 1 स्टार मिला है तो और मेहनत करने की आपको आवश्यकता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया है। अब जो ये पोर्टल विद्यार्थियों के लिए स्टार्ट किया गया है, इसमें और आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है उसकी जानकारी भी मैं आपको दे देता हूं। तो उसके लिए आपको यहाँ 3 व्हाइट लाइन दिखाई देगी, जिसे मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं। आपको यहाँ 3 व्हाइट लाइन दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ 3 व्हाइट लाइन पर क्लिक करेंगे आपको वही आपसे संबंधित इंफॉर्मेशन ऊपर दिखाई देगी। उसके बाद अभी फिलहाल पोर्टल स्टार्ट ही हुआ है तो ज्यादा यहाँ ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल करवाए नहीं गए हैं। आप सीधा यहाँ क्लिक करके अपना रिपोर्ट कार्ड देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। आपका रिपोर्ट कार्ड जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ऐसा कैसे खुल के आपके सामने आ जाएगा। अब दूसरा महत्वपूर्ण ऑप्शन जो आपके लिए यहाँ चालू किया गया है, स्टूडेंट जन आधार और आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आपके लिए चालू किया गया है। आपको पता है कि आपको यूनिफॉर्म वितरण होने वाली है, जिसके सिलाई के जो पैसे हैं आपके अभिभावक के अकाउंट में या आपका स्वयं का अकाउंट है तो उसमें आएंगे। तो आपको यहाँ जो स्टूडेंट जन आधार ऑथेंटिकेशन रिपोर्ट अवश्य चेक करनी है। यदि आप अभिभावक है या स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत ही आवश्यक सूचना है, आपको आपका जन आधार ऑथेंटिकेट हुआ है या नहीं हुआ है उसकी रिपोर्ट आपको आवश्यक रूप से चेक करनी है। तो आप यहां क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे आपको आपका नेम, आपका जो आधार नंबर जो शाला दर्पण पर इंटर कर रखा है और ऑथेंटिकेट किया जा चुका है उसके वो नंबर आपको यहाँ डिस्प्ले होंगे। जन आधार नंबर जो है आपके यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे और आपकी मेंबर आईडी आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद आपको आना है यहाँ नीचे की ओर, तो यहाँ आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी लास्ट अपडेट ऑन। जिस भी तिथि को आपका जो ये आधार और जन आधार ऑथेंटिकेट किया गया होगा वो तिथि आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। और अगर आपको ये तिथि यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रही है तो आप आपके कक्षा अध्यापक या संस्था प्रधान से संपर्क कीजिएगा और यथाशीघ्र आपके आधार और जन आधार को ऑथेंटिकेट करवाइएगा। तो साथियों आपको इंफॉर्मेशन कैसी लगी मुझे फीडबैक में अवश्य बताना। मिलते हैं इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।